सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। जय बोले महावीर भगवान की, जय बोले अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की, जय बोले आचार्य भगवान श्री शुभचंद्र जी महाराज की, जय बोलिए श्री पांडव पुराण ग्रंथ की, जय बोलिए इस ग्रंथ के अनुवाद करता पंडित नंदलाल जी विशारद जी की, जय बोलिए युधिष्ठिर भीम अर्जुन इत्यादि सभी मोक्षगामी महापुरुषों की, जय बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री भरत सागर जी महाराज की, जय बोलिए समाधिग्रस्त आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विराग सागर जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री वर्धमान सागर जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, जय बोलिए मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, मुनि श्री विहर्ष सागर जी महाराज की, मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज की, आर्यका माता जी श्री चैतन्यमती माता जी की, छुल्लक श्री ध्यान सागर जी महाराज की, छुल्लक श्री गणेश प्रसाद वर्णी जी की, सभी ज्ञानदानम गुरुकुल के नन्हे मुन्ने बच्चे छात्र छात्राएं अध्यापक अध्यापिकाएं संस्थानम अभयदानम में कार्यरत सभी श्रावक श्रेष्ठीगण धर्म प्रेमी बंधु एवं सभी स्वयंसेवी औषधानम आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र में कार्यरत सभी चिकित्सक महोदय, वीडियो के माध्यम से श्रवण कर रहे सभी श्रावकगण, सभी को सादर जय जिनेन्द्र, जयदु जुड़ंदो। आवाज़ ठीक से आ रही है सबको? थोड़ी सी बढ़ा दो आवाज़ रोहिता जी, हल्की सी बढ़ जाएगी आवाज़, थोड़ी सी बढ़ा दो। हम सभी लोग श्री पांडव पुराण ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। कर्ण की उत्पत्ति का वर्णन हमने पहले अध्याय में पढ़ा, किस प्रकार से पांडु और कुंती के विवाह से पूर्व जो संबंध हुआ उससे कर्ण की उत्पत्ति हुई। लोक लाज लज्जा के कारण से उस पुत्र को कुंती के पिता के द्वारा सभी राज्य के मंत्रियों की इत्यादि की सहमति से यमुना नदी के प्रवाह में छोड़ दिया गया, परंतु पुण्ययोग से वह पुत्र भानु एवं राधा के जो वहाँ के दूसरे नगर के राजा हैं उनके नगर में उसका पालन पोषण हुआ। इधर कुंती के पिता को पुनः चिंताग्रस्त हुए कि अब इससे कोई अन्य तो विवाह करेगा नहीं, क्योंकि नगर में कानों कान ये खबर फैल चुकी है, सबको पता है कि कुंती के विवाह से पूर्व ही एक बच्चा हो चुका है।
तो क्यों ना इसका विवाह अब पांडु से ही करा दिया जाए। इस प्रकार से व्यास जी के पास में एक दूत भेजा गया और रिश्ते की बात की गई। व्यास जी को पहले से ही जानकारी थी कि पांडु कुंती पे आसक्त है। पहले भी उसके विवाह के लिए व्यास जी ने कुंती के यहाँ पर आग्रह पत्र भेजा था, परंतु अंधक वृष्टि के पुत्रों की मंत्रणा के बाद वह विवाह प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया था कि पांडु को तो कुष्ठ रोग है, ऐसी अफवाह है। अब जब व्यास जी के पास में अंधक वृष्टि ने रिश्ता भेजा तो उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया। उसके बाद बारात हस्तिनापुर से अंधक वृष्टि की ओर कुंती के नगर में पहुंची। पूरा वर्णन आपने देखा किस प्रकार से धूमधाम से हजारों राजा सामंत अश्व गजराज बहुत सारे लोग उस बारात में कुंती के यहाँ पहुँचे और वहाँ पर बहुत ही धूमधाम के साथ में बहुत उल्लास के साथ विवाह उत्सव मनाया गया। उसके बाद कुंती को वापस हस्तिनापुर में लाया गया। साथ में ही कुंती के पिता ने माद्री का भी विवाह पांडु के साथ ही कर दिया, जो कुंती की बहन है। दोनों नवविवाहिता युवतियों के साथ में पांडु ने बहुत दिनों तक हर्षोल्लास के साथ में अपनी इंद्रियों के सुखों को भोगा। उसे कुछ भी होश ही नहीं रहा। नए नए शादी होकर आते हैं तो कई साल तक, कई माह तक पति पत्नी बहुत प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं। जगह जगह स्थान स्थान पर भ्रमण करने के लिए जाते हैं। कोई तीर्थ वंदना के लिए जाता है जो धार्मिक होता है, कोई हिल स्टेशन पे जाता है, समुद्रों पे जाता है, देश विदेश की यात्राएं करता है। भूतकाल में भी ऐसे ही चलता था। उस समय के अनुसार विद्याधर होते थे तो उड़ कर के जाते थे, बहुत दूर दूर के स्थानों पर। भूमि गोचरी होते हैं तो आसपास की जगह जाते हैं। वर्तमान में विद्याधर तो है नहीं है, तो वाहन इत्यादि के माध्यम से या जहाँ जैसे जा सकते हैं वैसे घूमने के लिए वर्तमान में भी जाते हैं। उसके बाद जब उनका घूमने फिरने का पीरियड समाप्त हो गया तो पांडु, कुंती, माद्री इत्यादि वे लोग फिर धर्म वंदना करने के लिए भी, जिनेंद्र देव की वंदना करने के लिए भी स्थान स्थान पर गए। आहार इत्यादि भी मुनि महाराजों को, सत्पात्रों को दान दिया। पूजा उपासना भी उन लोगों ने करी। जिनेंद्र देव को मानने वाले थे। उस मत के अनुसार उन्होंने सारी क्रियाएं करते रहे। उसके बाद हमने देखा कि धृतराष्ट्र का भी विवाह किसके साथ हुआ? गांधारी के साथ कालांतर में कर दिया गया। और यहाँ पर ऐसा अभी तक कोई उल्लेख नहीं आया है कि धृतराष्ट्र जी अंधे थे या गांधारी ने भी पट्टी लगा ली। वो आगे हम देखेंगे कि कैसे उसकी भी अफवाह फैली। वर्तमान में कैसे कथा जगत में इस प्रकार के प्रसंग आए। टीवी पे भी जो महाभारत इत्यादि के सीरियल वर्तमान में दिखाए गए, उसमें भी धृतराष्ट्र को अंधा बना दिया गया। ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं, अलग अलग ग्रंथों के आधार से हमें पता चलते हैं कि मन के विचार के माध्यम से पूरी की पूरी कहानी बन जाती है। और उसी प्रकार से हम लोग भगवानों को भी अपने मन के विचार के अनुसार पूजने लग जाते हैं। धीरे धीरे एक से दूसरे ने सुनी, दूसरे से तीसरे ने सुनी,
उसने बिल्कुल ही स्वरूप का ही परिवर्तन कर दिया और वैसा ही फिर लोग मानने लग जाते हैं और आगे आगे जाकर के और रूप में परिवर्तन आ जाता है। ऐसा ही कुछ हनुमान जी के साथ भी हुआ है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग हनुमान जी को मानते होंगे, परंतु जिन हनुमान जी की मूर्ति हम लगा रहे हैं वह वो हनुमान जी नहीं है जिनको हम पूज रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं हनुमान जी की पूजा करने से तो सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, बालाजी में गए, सालासर गए, यहाँ गए, वहाँ गए। वो आपके कर्मों के कारण से पूरे हो जाते हैं कि आप वहाँ गए हैं, आपने कुछ भी स्तुति करी है, यंत्रों की भी पूजा करेंगे, भूतों की भी करेंगे, तब भी बहुत सारे सांसारिक कार्य सिद्ध हो जाते हैं। बालाजी इत्यादि में भी जो लोगों के भूत प्रेत उतरते हैं वो भूतों के कारण उतरते हैं। बहुत सारे भूत पिशाच राक्षस इत्यादि व्यंतर भवनवासी में पाए जाते हैं। पहले भी आपको बताया है, भवनत्रिक की पर्याय है, संसारी जीवों की ही गतियां हैं। तो वो पूर्व जन्म के कारण से किसी के ऊपर आ जाते हैं, मोह के कारण से। हजारों वर्ष की उनकी आयु होती है, व्यंतरों की आयु कम से कम 10,000 वर्ष होती है और पल्लियों में जाती है। तो पूर्व जन्म के कारण से आपने पिछले कई जन्मों पहले अगर किसी के साथ कोई मोह है, वो भूत बन गया तो आपको परेशान करेगा। तो वहाँ पर इस प्रकार से समस्याओं के समाधान कई बार हो जाते हैं। उसमें जो हनुमान जी थे उनका कोई लेना देना नहीं है। हनुमान जी का जैसे यहाँ पर वर्णन आ रहा है, धृतराष्ट्र अंधे थे कि नहीं थे, पांडु सूरज के पुत्र थे कि नहीं थे, तो उन आपकी भ्रांतियों का समाधान हो रहा है, क्योंकि ये मिथ्या ग्रंथ नहीं है, किसी की कल्पना से लिखे हुए ग्रंथ नहीं है। तो ऐसे ही हनुमान जी जो थे, कभी भविष्य में अगर वर्णन आएगा पद्म पुराण पढ़ाने का तो वहाँ पे बहुत डिटेल में आएगा कि हनुमान जी तो कामदेव थे। उनकी सेना पर वानर का चिन्ह था, भुजा पर चिन्ह था, मुकुट पर चिन्ह था, जैसे ध्वजा होती है। अब श्रीलंका की ध्वजा पर शेर का चिन्ह है, तो भविष्य में क्या हो जाएगा 50 साल बाद कि श्रीलंका में रहने वाले लोग सब शेर जैसे हैं। भारत की ध्वजा पर चक्र का चिन्ह है, तो हम सबकी शकल चक्र जैसी है क्या? ऐसा तो नहीं है, लेकिन भविष्य में जाकर के ऐसी भ्रांतियां हो जाती हैं। तो धीरे धीरे कर उनकी ध्वजा पर चिन्ह था वानर का, पहचान के चिन्ह होते थे युद्ध लड़ने के कारण से, अलग अलग राज्य की सीमाओं के कारण से, कि भाई जैसे पाकिस्तान पे चंद्रमा का चिन्ह है, तो वो चंद्रमा थोड़ी है सारे की सारे लोग, चिन्ह है। अलग अलग देशों के अलग अलग, कोई जानवर का चिन्ह बनाता है, कोई राष्ट्रीय पक्षी का चिन्ह बनाता है ना। अलग अलग देशों के अलग अलग चिन्ह रहते हैं। ऐसे ही अलग अलग राज्यों के उस समय इनकी जो वानर वंश था, उसका मतलब ये नहीं है कि वो सारे बंदर थे। अब बंदर जो आज हैं वो मनुष्य की तरह तो भाषा नहीं बोल सकते, खड़े तो नहीं होते, तो एक अकेले वही क्यों खड़े रहे, वही क्यों बोलते थे मनुष्य की तरह से? और जब मुंह अगर बंदर जैसा होता तो शब्द कैसे निकलते? ये भी तो बहुत सारा प्रश्न चिन्ह है। शब्दों की रचना के लिए कंठ, तालु, नासिका, है ना, दंत, सबका उपयोग चाहिए। खाली नाक से नहीं निकाल सकते एक ही चीज से। अब गाय भैंस इत्यादि हैं, वो हम लोगों की तरह शब्द नहीं बोल सकते, पशु पक्षी सारे की सारे। उनकी, अब जैसे पीछे बतख बोल रही हैं, तो उनकी जितनी चोंच है उसके हिसाब से उनकी भाषा है। इसी प्रकार से सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान स्वरूप जो पद्म पुराण नामक ग्रंथ है, आचार्य रवि शेड़ ने 3 भागों में संस्कृत में लिखा है। उसका हिंदी अनुवाद डॉक्टर पन्ना लैंजन साहित्यकार ने बहुत सुंदर तरीके से किया है। कभी विषय आएगा तो वहाँ बताएंगे। वहाँ पर भी इसी प्रकार से कल्पना के विषय बनते बनते भगवान को, मोक्ष गए भगवान मांगी तुंगी तीर्थ क्षेत्र से,
आपने तो दर्शन भी किए ना, मांगी तुंगी रोहिता जी साथ में गए थे। मोक्ष स्थली है हनुमान जी की, इतिहास में लिखा है, शिलालेख में लिखा हुआ है, हजारों वर्ष पहले। इतना बड़ा, इतना विशाल पहाड़ है महाराष्ट्र प्रांत में, आज भी है। मोक्षगामी भगवान है, भगवान बनना त्रियंच गति से संभव नहीं है। अगर वे बंदर होते, त्रियंच गति से भगवान नहीं जा सकते उस गति में। भविष्य में उन्हें अच्छे कर्म करने के कारण देवगति मिलेगी, और देवगति से फिर मनुष्य बनना पड़ेगा, और तभी दिगंबर पर्याय धारण की जा सकती है, तभी सारा परिग्रह अंतरंग और बहिरंग का छोड़ करके भगवान बना जा सकता। एक ही विधि है 3 काल में, इसके अलावा कोई विधि नहीं है। चाहे आप किसी भी धर्म में जन्मे हो, वर्तमान में, भूतकाल में, भविष्यकाल में, किसी भी स्थान पर जन्मे हो, किसी भी कुल में जन्मे हो, किसी भी गोत्र में हो, किसी भी जाति के हो, अमीर हो या गरीब हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या जरूरी है? पुरुष होना चाहिए और मनुष्य होना चाहिए, क्षेत्र काल द्रव्य भाव अनुकूल होने चाहिए। ऐसे ही कोई भगवान नहीं बन सकता है, सीधे डायरेक्ट। स्त्री को भी भविष्य में मनुष्य बनकर पुरुष की पर्याय धारण करनी पड़ेगी, तभी दिगंबरत निर्ग्रंथ मुद्रा मिल सकती है, और उसके बाद ही मोक्ष होगा। पंचम काल में से वर्तमान की अपेक्षा से अब सर्पणी काल चल रहा है भरत क्षेत्र के आर्यखंड में, यहां से तो पुरुष को भी नहीं होगा जो यहां पर जन्मे हैं। कुछ प्रारंभ में पंचम काल के अपवाद स्वरूप मोक्ष गए थे जम्मू स्वामी तक, और उनके बाद भी कुछ गए हैं। जीवनधर जी का भी उल्लेख आता है, वे भी गए हैं, परंतु प्रारंभ के कुछ वर्षों तक, भगवान महावीर के जाने के बाद। तो यहां पर भी ऐसा कोई उल्लेख नहीं आया है कि धृतराष्ट्र जी अंधे थे या गांधारी जी ने पट्टियां पूरी जिंदगी भर बांधी थी। आगे हम ग्रंथ में जब बढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये भ्रांतियां भी क्यों फैली। जैसे कि भ्रांति फैली कि सूरज के पुत्र कर्ण हैं, क्योंकि भानु नाम है जिन्होंने उनका पालन पोषण किया है। भानु का पर्यायवाची सूर्य है, और कर्ण उनका नाम इसलिए है क्योंकि 2 कारण आपको बताए कि जब उसके अंक में दिया पत्नी के तो वह कान खुजा रही थी, और अंधक वृष्टि ने इसलिए कर्ण नाम रखा क्योंकि कानों कान उसके जन्म की खबर फैल गई थी। तो कुछ भी जो उस समय का मन का विचार होता है, कोई भाव होते हैं, उसके अनुसार बच्चों का नामकरण कर दिया जाता है। कोई ग्रह नक्षत्र देख करके, उनकी राशि देख करके करता है, कोई अन्य अन्य कारणों से भी कर देता है। तो यहां पर धृतराष्ट्र का विवाह हो गया गांधारी से। गांधारी भी जो थी वह कुंती के ही कुल से थी, अंधक वृष्टि के ही कुल से थी, भोज वृष्टि की पुत्री थी। उसके बाद तीसरे भाई थे विदुर। विदुर का विवाह हुआ कुमुदवती से, देवक की पुत्री थी। कुमुदवती देवक की पुत्री थी। इस प्रकार से तीनों भाइयों के विवाह हो गए। गांधारी से धृतराष्ट्र को 100 पुत्र उत्पन्न हुए, 100। उसके बाद कालांतर में कुंती को 4 स्वप्न आए रात्रि के अंतिम प्रहर में। कौन कौन से स्वप्न देखे? एक हाथी देखा, एक समुद्र देखा, एक चंद्रमा देखा, और एक कल्प वृक्ष देखा। इन स्वप्नों के फलों को जानने के लिए कुंती अपने पति पांडु के पास पहुंची। पांडु जी ने अपने निमित्त ज्ञान से, अपने अन्य शास्त्रों इत्यादि के अध्ययन से उसको बहुत ही अच्छा फल बताया कि तुम्हारे गर्भ से एक बहुत प्रतापी शूरवीर, समुद्र की तरह गंभीर, कल्प वृक्ष की तरह दान देने वाला, चंद्रमा की तरह शीतलता प्रदान करने वाला, और गजराज की तरह बहुत वीर पुत्र जन्म लेने वाला है।
कल्प वृक्ष की आपने 4 शाखाएं देखी हैं, उससे यह प्रतीत होता है कि उसके 4 भाई भविष्य में और होंगे। इस प्रकार से कुंती को उसके सपनों का फल उनके पति पांडु के द्वारा सुनाया गया। आज हम देखते हैं कि कौन सा पुत्र उत्पन्न होने वाला है और उसके क्या क्या गुण हैं। कुंती के पुत्रों का जन्म हम देखेंगे। पहला पुत्र जो था विवाह से पूर्व था, वह इनके साथ में पालन पोषण नहीं हो रहा है। बाकी के पुत्रों का जन्म इत्यादि की कथा आज हम आगे के स्वाध्याय में सभी मिलकर के सुनेंगे। सभी भाई जोड़ेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गढ़ी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल्य मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। सभी श्रोतागण सावधान होकर के सुनेंगे। अपने स्वप्नों का इस प्रकार आनंददायी फल सुनकर कुंती फूली नहीं समाई। कोई अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है तो प्रसन्नता होती है, कभी बुरा काम होता है तो दुख होता है, कभी खुशी कभी गम, संसार की रीति है। कुछ पल के लिए खुशी के आंसू आते हैं तो कुछ पल के लिए दुख के आंसू आते हैं। हम लोग कभी भी समता भाव दोनों परिस्थिति में एक जैसा सामंजस्य बिठा ही नहीं पाते। अगर एक जैसा हमारे मन के भाव चलें तो हमें कर्मों का कोई भी बंध नहीं होगा और धीरे धीरे जितना लंबे समय तक हम समता रूपी परिणामों को धारण कर पाएंगे तो एक न एक दिन हमें वैराग्य हो जाएगा और हम आगे चलकर भगवान भी बन सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब कुंती के बड़ा प्रतापी पुत्र होने वाला है तो फूल ही नहीं समाई। बोलते ना फूल गए, मुंह फूल गया। मुंह फूल गया माने गुस्सा हो गए और अंदर से हृदय फूल गया, यानी बहुत प्रसन्नता हो रही है। उसके हर्ष का कोई पारावार नहीं रहा, कोई तुलना नहीं की जा सकती। इतनी खुश हो गई, पागल हो गई खुशी में। अल्पकाल पश्चात ही अच्युत स्वर्ग से एक भाग्यशाली देव आया। अच्युत स्वर्ग कौन सा है, कौन से नंबर का है? क्यों मैडम, तो कौन बताएगा? अच्युत स्वर्ग में वर्तमान में कौन है बड़ा महत्वपूर्ण जीव है? सीता का जीव अभी वर्तमान में अच्युत स्वर्ग का प्रतीन्द्र है। 16वें नंबर का स्वर्ग है। वैमानिक देवों में जो नीचे के 16 स्वर्ग हैं, 8 मंजिल पर एक तरह से 16 स्वर्ग हैं। 2-2 के जोड़े में सौधर्म, ईशान, सनत कुमार, महेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, ऐसे करते करते अंत में जाकर आणत, प्राणत, आरण, अच्युत। तो अंत में अच्युत स्वर्ग है 16वें नंबर का। तो वहां पर एक देव था, पिछले भाव में अच्छे कर्म किए होंगे तो इस कारण से वहां पर देव बना। उसके ऊपर जाकर के 16वें स्वर्ग के ऊपर जो वैमानिक देव हैं वहां पर स्त्रियां नहीं होती, देवियों का कोई काम नहीं होता है। 16 स्वर्ग तक देवियां जा सकती हैं, परंतु देवियों का जन्म 16वें स्वर्ग तक नहीं होता है कमाल की बात। यहां से अगर आपने किसी ने अच्छे कर्म किए, स्वर्ग की देवी बन गए, देव नहीं बन पाए। सीता देवी नहीं है वहां पर, सीता क्या है? देव है, क्योंकि उसने आर्यका माता जी की दीक्षा ले ली थी, पृथ्वीमती माता जी के समीप जाकर। तो वहां पर भी ऐसी भ्रांतियां फैल गई कि पृथ्वी में समा गई। कहीं का शब्द कहीं पर उठा करके रख देते हैं, है ना। अब जैसे आप में से किसी का नाम सरिता है ना, सरिता या कुछ है, सविता, सरिता मान लीजिए, सरिता नदी का पर्यायवाची है। अब किसी माता जी का नाम है सरतामती माता जी, तो भविष्य में क्या आ जाएगा कि नदी में कूद गए, सरता में कूद गए, है ना।
ऐसे गंगा के पुत्र थे भीष्म, तो आ गया जी गंगा नदी के पुत्र हो गए। तो कहीं के शब्द, इतने सारे शब्द कहाँ से लाएंगे, किसी ना किसी शब्द के पर्यायवाची तो होंगे ना। अब किसी का नाम भरत है तो भरत क्षेत्र का भी नाम है, तो कोई जमीन ने थोड़ी बच्चा पैदा कर दिया। तो वर्तमान में ऐसे ही चीजें बन जाती हैं कि अगर किसी का नाम जम्बूदीप रख दिया तो जम्बूदीप के पूरा जम्बूदीप वही थोड़ी हो गया। सुमेरु नाम रख दिया, सुदर्शन नाम रख दिया। तो नाम के अंदर बहुत सारी बातें होती हैं कि उसके जैसे गंभीर हैं, उसके जैसे गुण आ जाएं, इस कारण से नाम रखे जाते हैं। परंतु समय व्यतीत होते होते कालांतर में श्रुत परंपरा के कारण से सुन सुन करके हमारी शक्ति, बुद्धि, स्मरण कम होता जा रहा है पंचम काल के प्रभाव से। तो हम उस शब्द को वैसा ही ले लेते हैं जैसा वो दिख रहा है वर्तमान में। तो यहां पर भी अच्युत सर्ग से देव एक आकर के कुंती के गर्भ में जन्म ले लेता है। पिछले भव में उसने अच्छा काम किया है जिस कारण से वह देव बन गया है। जैसे सीते की जीव ने दीक्षा ले ली तो इस कारण से स्त्री पर्याय का छेदन करके देव बन गई, पुरुष पर्याय में आ गई। अगर देवी की पर्याय में होती तो सौधर्म और ईशान स्वर्ग में ही जन्म होता है। समझ रहे मैडम? अगर स्त्री की पर्याय में ही अच्छे काम करोगे, दीक्षा नहीं लोगे और बहुत अच्छा सम्यक दर्शन इत्यादि प्राप्त कर लिया तो बहुत मुश्किल है, मिल सकता है देव की पर्याय, पुरुष आ सकते हो, परंतु चांसेस थोड़े कम रहते हैं। तो क्या होगे? देवी बन जाओगे दोबारा से, अगर सम्यक दर्शन इत्यादि अच्छे से प्राप्त कर लिया, समता पर रूपी परिणाम रखे। लेकिन कहां जन्म होगा संकल्प भैया जी? अगर देवी बन गए तो बताओ? केवल स्वधर्म में और ईशान में, पहले जोड़े में ही होगा जन्म। तो पहले जोड़े के अनुसार जो एक सागर तक की आयु है उतनी ही आयु मिलेगी। परंतु ऊपर कैसे फिर देवियां होती हैं 16वें स्वर्ग तक? अब स्वर्गों में देवों की आयु बहुत ज्यादा होती है, देवियों की जो आयु है वो पल्लियों में ही रहती है। तो एक एक देव, अब इतनी लंबी आयु है उनकी, उनको अवधि ज्ञान से पता चल जाता है कि अच्छा मेरी पिछले इतने हजार जन्म पहले की मेरी पत्नी, मेरी सहेली है, ये मेरी उस जन्म में रह चुकी है, अब इसका जन्म अपने कर्म के कारण से देवी बन गई है। अब तो उसको जाता है उठा करके अपने पास ले जाता है। एक एक देव की असंख्यात देवियां हो जाती हैं। तो उसी से आप लगा लीजिए कि देवियों की आयु बहुत कम होती है और देवों की आयु बहुत ज्यादा होती है। पिछले कई हजार लाखों जन्मों की पत्नियां यहां एक नहीं झेली जाती, वो देव एक एक करके ले जाता है। जो त्रियंच गति में चली गई अपने कर्म से, उनसे कोई मतलब नहीं। जो नरक में चली गई उनसे कोई मतलब नहीं। अब वहां आ गई हैं नीचे के स्वर्ग में, सौधर्म ईशान में अकेले घूम रही हैं। अगर किसी और जन्म का देव अगर मिल गया तो बात अलग है, वहीं पर है। अगर खाली हैं तो कोई विरोध नहीं करता है, ऐसा सिस्टम बना हुआ है। वह जाता है उनको लेकर के अपने यहां ले आता है और जब तक उस देवी की आयु रहती है उसको अपनी देवी बना करके रखता है। इस प्रकार से ऊपर 16वें स्वर्ग तक देव देवियां रहते हैं। केवल नीचे के कुछ स्वर्ग हैं जहां पर जैसे मनुष्यों में स्त्री और पुरुष के संबंध रहते हैं, काम, क्रीड़ा इत्यादि, वह नीचे के स्वर्गों में रहते हैं। उसके ऊपर जैसे जैसे स्वर्गों में देव ऊपर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उनकी इच्छाएं कम होती जाती हैं। पहले क्या था? स्पर्श के साथ में दोनों का प्रेम व्यवहार चलता है नीचे के स्वर्ग में। ऊपर चले जाते हैं तो क्या होता है कि भाई देख लिया, देख करके खुश हो गए, बस। उसके बाद बिना देखे ही केवल
अपनी मैडम की, अपनी देवी की आवाज सुन ली, कहीं पर भी है वो, आग खुश हो गए, वाह ठीक है तू। उसके ऊपर के स्वर्गों में केवल स्मरण कर लिया, अवधि ज्ञान तो है ही है, अच्छा मेरी देवी ठीक, बहुत बढ़िया। इस प्रकार से उनकी काम की पीड़ा समाप्त हो जाती है। जैसे जैसे धीरे धीरे देव ऊपर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे उनकी आत्मा में विशुद्धि आती जाती है, उनका ब्रह्मचर्य बढ़ता जाता है। 16वें स्वर्ग के ऊपर जो देव होते हैं वहां देवियां कामिनी, सारे की सारे अहम इंद्र होते, अहम इंद्र उनको बोलते हैं। सिर्फ देव ही देव पहुंचते हैं। और ऐसा कई स्थानों पर कहा गया है कि जो पिछले भव में दिगंबर मुनि महाराज बनते हैं, बहुत अच्छे चारित्र का, सकल चारित्र का पालन करते हैं, तो उनके चांसेस ज्यादा होते हैं अहमिंद्र बनने के ऊपर। ब्रह्मचारी की तरह रहते हैं सारे की सारे, कोई देवियों का काम ही नहीं, जब है ही नहीं तो कोई चक्कर ही नहीं। जब विकल्प होगा तभी तो इच्छाएं होंगी। क्यों संकल्प जी? अगर आपने बचपन से कभी सुना ही नहीं होता कि स्त्री होती है, सारे यहां पे पुरुष ही पुरुष होते, तो स्त्री की इच्छा होती नहीं, ना देखा होता, ना सुना होता, ना अनुभव किया होता। सारी की सारी स्त्री होती तो पुरुष की इच्छा ही नहीं होती, कोई चक्कर ही नहीं है। एक इंद्रिय से लेकर के 4 इंद्रिय तक के जीव, एक इंद्रिय ये पेड़ पौधे वगैरह सारे, पृथ्वी का एक, अग्नि का एक, जल का एक, वायु का एक, 2 इंद्रिय घुन इत्यादि, 3 इंद्रिय चींटी इत्यादि, और 4 इंद्रिय मच्छर इत्यादि नियम से नपुंसक होते हैं। तो उनको ना स्त्री की इच्छा होती है ना पुरुष की इच्छा होती है, दोनों का कोई लिंग होता ही नहीं है। तीसरे लिंग के होते हैं सारे की सारे 4 इंद्रिय तक के, दोनों लिंग में से ना स्त्री लिंग होता है न पुल्लिंग होता है, एकमात्र नपुंसक लिंग उनके पाया जाता है। तो उनकी नपुंसक वाली इच्छाएं रहती हैं इसलिए वे सारे की सारे सम्मूर्छन जीव कहलाते हैं। वहां पर जैसे स्त्री पुरुष के बच्चे होते हैं, त्रियंचों में अंडे इत्यादि होते हैं, वैसे कुछ नहीं होता है। इनके कैसे होते हैं? सम्मूर्छन होते हैं चारों के। अचानक से मच्छर इतने उत्पन्न हो जाएंगे। जब वातावरण अनुकूल होता है, योग्य परमाणुओं का मिलन होता है, तो इनके बच्चे अपने आप हो जाते हैं। बिना स्त्री का रज और पुरुष का वीर, दोनों का मिश्रण नहीं होता है। बिना मिलन के ही चाहे अंडा होना है इन 4 इंद्रिय तक का, चाहे बच्चा होना है, अपने आप हो जाता है स्वयं से ही। तो इस प्रकार से यहां पर अच्युत स्वर्ग का आपने वर्णन सुना। अब ध्यान रहेगा, अच्युत स्वर्ग कौन सा स्वर्ग है? 16वें नंबर का स्वर्ग है। चूंकि ये सुमेरु पर्वत से ऊपर के स्वर्ग हैं सारे की सारे, तो इनको वैमानिक देव कहा जाता है, जो विमानों में रहते हैं। ठीक है, सारे की सारे स्वर्ग इनके ऊपर ग्रैवेक, अनुदिश, अनुत्तर, ये सारे इनके ऊपर आते हैं। इन सभी में अहमिंद्र रहते हैं। और अनुत्तर के ऊपर लास्ट में जाकर के आती है सिद्धिशिला, जिस सिद्धिशिला पर भगवान का वास होता है, सारे सिद्ध परमेष्ठी रहते हैं। तो यहां पर अच्युत स्वर्ग से एक देव आया और देव आकर के कुंती के गर्भ में पहुंच गया। अल्पकाल पश्चात ही अच्युत स्वर्ग से एक भाग्यशाली देव आया। अब उसकी आयु वहां पर पूरी हुई। चाहे देव है चाहे देवियां हैं, कोई अमर नहीं है। आयु बहुत ज्यादा है, सागरों में आयु है। अधिकतम आयु सर्वार्थ सिद्धि के देव की 33 सागर की है। कितने सागर की बोलो? 33 सागर की। और नरक में भी 7वें नरक में अधिकतम आयु कितनी है? 33 सागर की। नरक चले गए तो 33 सागर तक नरक में रहोगे नीचे, स्वर्ग चले गए तो अधिकतम 33 सागर तक स्वर्ग में रह सकते हो। फिर भी संसारी ही है, वह आयु भी समाप्त होगी एक ना एक दिन, अमर वो भी नहीं है। इतने बड़े देव को भी अच्युत स्वर्ग से आया है। अगर मोक्ष जाना है, संसार चक्र हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करना है, तो क्या करना पड़ेगा? वापस मनुष्य जगत में पुरुष की पर्याय में आना पड़ेगा। एक महिला के गर्भ में आना ही पड़ेगा, 9 मास रहना ही पड़ेगा। और उसके बाद कालांतर में अपने पुण्य के कारण से वह दिगंबर पर्याय को धारण करके उस भव को अंतिम भव बना सकता है, सफल बना सकता है। तो यहां पर भी उस देव ने क्या किया? कुंती के गर्भ में आकर के प्रवेश कर लिया।
बिना पुण्य के पुत्र का सुख नहीं मिलता। पुत्र का सुख भी प्राप्त करने के लिए पुण्य चाहिए। एवं पुत्रहीन का जीवन कोई अर्थ नहीं रखता। अब कोई महिला है, उसकी इच्छाएं हैं पुत्र प्राप्ति की, बच्चे की, और नहीं है, जब तक शादी नहीं हो रही है तो शादी की इच्छा है, शादी हो गई तो आपको पहले ही बताया है, एक परेशानी समाप्त होती है, दूसरी इच्छा प्रारंभ हो जाती है। अब शादी हो गई, कई साल हो गए, बच्चा नहीं हो रहा तो उससे सरदर्द हो रहा है, उससे परेशान है। तो इसलिए एक के बाद एक संसार में यह सुख और दुख की इच्छाएं लगी रहती हैं। जब किसी महिला का विवाह हो जाता है तो पुत्रहीन होने पर ऐसा लगता है कि मेरे जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। इसके पुण्य की महिमा अपरंपार है, जिससे सांसारिक एवं पारलौकिक सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। सांसारिक सुख भी प्राप्त होता है, अच्छा पुत्र प्राप्त हो जाए, और पारलौकिक भविष्य में भी अच्छा सुख प्राप्त होता है, अगली गति में भी। शनैः शनैः कुंती का गर्भ विकसित होने लगा। धीरे धीरे क्या हुआ, गर्भ बड़ा होता है, जो पेट होता है वह बढ़ने लग जाता है, चिन्ह दिखाई देने लगते हैं। एवं अपने संग सबके आनंद की भी अभिवृद्धि करने लगा, है ना, सबको आनंद होने लगा। कुंती गर्भवती है, उसकी पीत देह एवं विशाल नयनों का अवलोकन कर कुमार पांडु के हृदय में इस प्रकार हर्ष उमड़ रहा था, जिस प्रकार की पूर्ण चंद्र को गगन में उदित होते हुए देखकर समुद्र उमड़ पड़ता हो। क्या उदाहरण दिया, पांडु जी भी खुश हो रहे कि बच्चा होने वाला है, और भविष्यवाणी तो करी दी थी कैसा बच्चा होगा। क्या तुलना करी, चंद्रमा को देख कर के, पूर्ण चंद्रमा क्या होता है, ज्वार भाटा सुना है आपने, ज्वार भाटा किस किसने सुना है, बताओ, ज्वार भाटा सुना है? ज्वार भाटा क्या होता है, समुद्र का जल पूर्णिमा के दिन धीरे धीरे बढ़ता हुआ बहुत ऊपर तक, जो समुद्र का किनारा है वहां ऊपर तक आ जाता है। सुना है तुमने संकल्प ज्वार भाटा? किताब में पढ़ा है, अब प्रैक्टिकल बता देते हैं। 15 दिन जो पूर्णिमा अंत में जिसमें आती है, तो उसमें धीरे धीरे करके जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ता जाता है प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा तक, वैसे वैसे प्रतिदिन आप नाप लीजिए कहीं समुद्र के किनारे जाकर के, धीरे धीरे करके 2-4 फुट प्रतिदिन पानी बढ़ेगा, और बढ़ते बढ़ते मान लीजिए 50 फुट ऊपर तक आ जाएगा धीरे धीरे करके। फिर जो है धीरे धीरे 15 दिन जैसे जैसे अमावस्या आएगी तो वह पानी धीरे धीरे कम हो जाएगा, तो वहां पर बीच जिसे बोलते हैं समुद्र का किनारा, रेतीली मिट्टी, वहां पर लोग खूब घूमने जाते हैं, खूब खेलने जाते हैं। और जब चंद्रमा बढ़ने लगता है उन दिनों वह पानी ऊपर तक आ जाता है, बहुत थोड़ा स्थान बचता है घूमने का, पिकनिक मनाने का। तो ऐसा क्यों होता है? तो यहां पर तुलना की गई है कि जैसे चंद्रमा बढ़ता है तो समुद्र बढ़ने लगता है, समुद्र का जल, और जब चंद्रमा कम होता है तो समुद्र का जल कम होने लगता है। तो ऐसे पांडु जी का हर्ष भी बढ़ने लग गया। तो भाई वो पानी कहां से आता है, कैसे बढ़ जाता है? कहीं पर भी आपको विज्ञान में बड़े से बड़े इंजीनियर, बड़े से बड़े नोबेल पुरस्कार विजेता, उन्हें भी इसका कारण नहीं पता है कि चंद्रमा को देख करके समुद्र का जल इतने फुट भाई साहब ऊपर कैसे आ जाता है। बंबई आप जाओ, गोवा आप जाओ, वार्निंग की लाइन लगी रहती है, पट्टी लगी रहती है कि इस तारीख को भैया पूर्णिमा है, इस हिसाब से ये पानी यहां तक आएगा, यहां से पहले आपको नहीं घूमना है, नहीं तो डूब जाओगे, है ना। धीरे धीरे करके पानी बढ़ता है, और हर 5-10 मिनट में ज्वार भाटा वैसे भी आता रहता है, थोड़ी सी हवा से लहर आती है, फिर पीछे जाती है, वो आती है जाती है, हाई टेड, लो टेड, इस प्रकार से भी उसको अंग्रेजी में बोला जाता है। परंतु जो मुख्य रूप से बात है कि कहीं पर भी वर्तमान के जितने बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं उनको इसका कारण नहीं पता। ये बहुत बड़ा
एक गंभीर विषय है कि इन ग्रंथों में हम श्रद्धान कैसे करें। कि हम जो विज्ञान की किताबें स्कूलों में पढ़ रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं, इधर उधर, बच्चे का भी डाउट आ सकता है। अगर बच्चा वहां पर समुद्र के किनारे घूमने के लिए जाएगा, अगर एक हफ्ते रोक लो आप कहीं पर भी ऐसे स्थान पर जहाँ समुद्र है, आपका घर परिवार वहीं पर आपके जन्म हो गया, गोवा में, केरल में, अंडमान में, है ना, या गुजरात के आसपास जो समुद्र है, दमन दीव इत्यादि बहुत सारी जगह, तो बच्चे के प्रश्न मन में आएगा कि भाई माता जी, पिताजी, ये आज तो पानी यहां तक है, पिछले महीने हमने वहां तक देखा था, बहुत दूर तक, ऐसा क्यों है? ना वर्षा ऋतु है ना कुछ है। भाई ठीक है, हम नगरों में रह रहे हैं तो वर्षा ऋतु के कारण से यमुना नदी, गंगा नदी इत्यादि नदियां उफान पर रहती है, पानी बढ़ गया, पहाड़ों से आगे दिख रहा है, इन दिनों नदी भरी हुई है, तो वहां समुद्र में क्या कारण है कि हर 15 दिन में पानी वहां है और हर 15 दिन में पानी धीरे धीरे वहां है? क्या कारण है? ग्रंथों के आधार से जब आप पढ़ोगे तो पूरा लॉजिकली तृणोपनिषद में बहुत डिटेल में कई अध्याय इसके ऊपर बनाए गए। हमारा जो स्थान है, किस स्थान पर रह रहे हैं? भरत क्षेत्र में। इस भरत क्षेत्र के नीचे लवण समुद्र है। क्या है? लवण समुद्र है। लवण समुद्र और जो जम्मू द्वीप की बाउंड्री है वो आपस में मिली हुई है। उसमें बीच में द्वार हैं बहुत बड़े बड़े, जिनको जगती कहा जाता है। जो पूरी की पूरी बाउंड्री है उसमें बीच में गोपुर होते हैं, द्वार होते हैं। तो उन द्वारों से लवण समुद्र का जल हमारे भरत क्षेत्र के समुद्र के जल में आकर के मिलता है, जिनको हम नाम देते हैं हिंद महासागर, आर्कटिक सागर, नील सागर, बहुत सारे सागरों के 7 महासागरों के नाम दे दिए। वो सारे की सारे महासागर तो इसी भरत क्षेत्र के आर्यखंड से लगे हुए, हमारे भारत देश के आसपास, प्रशांत महासागर, ये सारे। और ये सागर जाकर के अंत में जम्मू द्वीप के बाद लवण समुद्र से इनका जल मिल जाता है। जैसे नदियों का जल इस समुद्र से मिलता है, इन समुद्रों का जल लवण समुद्र से जाकर के मिल जाता है। तो लवण समुद्र यानी कि लवण, नमक, खारा, तो इस कारण से इनका पानी भी खारा रहता है, नमकीन रहता है। उस लवण समुद्र के अंदर क्या है? पाताल है 1008, 4 बहुत बड़े बड़े और बाकी बहुत सारे अन्य पाताल। पाताल क्या होते हैं? पाताल का मतलब नरक नहीं होता है। पाताल क्या होता है? समुद्र के नीचे जो तलहटी है, तलहटी के नीचे गड्ढा, वह मृदंगाकार होते हैं। मृदंग माने ऐसे, शंख की तरह से ऐसे करके, यूं दिख रहा है आपको? मृदंगाकार होते हैं पाताल पूरे के पूरे। 1,00,000 योजन के 4, इतना बड़ा पूरा जम्मू द्वीप, इतने नीचे है। हमारी जो पहली पृथ्वी है उसका क्या नाम है? रत्न प्रभा पृथ्वी। उसके अब्बहुल भाग तक नीचे तक रहते हैं और इन पाताल के नीचे जाकर के फिर नरक शुरू हो जाता है। बहुत बड़े बड़े विशाल पूरे जम्मू द्वीप जैसे 4 और फिर धीरे धीरे बहुत सारे उनसे छोटे 1008। इन पातालों में जल भर जाता है। जैसे आपने एक बर्तन लिया, बर्तन के नीचे छेद कर दिया, उसके नीचे दूसरा बर्तन रख दिया, तो वो पानी नीचे आ जाएगा, तो ऊपर का पानी खाली हो जाएगा, सारा पानी नीचे आ गया। तो अब 15 दिन जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ता है वैसे वैसे जो उन पातालों का जल है धीरे धीरे करके 15 दिन ऊपर आता है, धीरे धीरे करके। 3 भाग होते हैं उसमें, जल, वायु और खाली। धीरे धीरे करके वह नीचे पाताल का जल ऊपर आता है और समुद्र के बीच में जल बढ़ जाता है। तो जब वह समुद्र के बीच का जल बढ़ेगा तो वह धीरे धीरे कहां आएगा? किनारों पे आएगा। हमेशा समुद्र का जो जल ज्यादा होगा वो कहां पर होगा? किनारे पर नहीं होगा, बीच में होगा। समुद्र का जल कैसे होता है? ऐसे होता है, बीच में अधिक, किनारे पे कम, ऐसे उसका जल रहा करता है। तो जैसे ही पातालों का जल धीरे धीरे ऊपर आता है वो धीरे धीरे करके बाहरी हिस्से में फैल जाता है।
फिर 15 दिन तक जब अमावस्या होती है वह धीरे धीरे करके वापस अंदर पाताल में चला जाता है। यह नियम हमेशा चलता रहता है, अनादिकाल से चला आ रहा है। चंद्रमा से इसका लिंक बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं। जैसे जैसे वहां पर शीतलता होती है, चंद्रमा बढ़ता है, वैसे वैसे आपस में लिंक लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते हो। उन्हीं 15 दिन वह बढ़ेगा, उन्हीं 15 दिन वह कम होगा। ऐसा नियति है, अनादिकाल से चल रहा है। तो इस कारण से क्या होता है, समुद्र के किनारे 15 दिन पूर्णिमा को अधिकतम जल रहेगा और अमावस्या को समुद्र के किनारे कम से कम जल रहेगा। कोई भी वैज्ञानिक बता नहीं पाएगा कि जल गया का, ढूंढ के दिखाओ। चंद्रमा पे पहुंच गए, मंगल पे पहुंच गए, अपने पड़ोस के 10, 20, 50, 100 किलोमीटर दूर जल को दिखाओ, कहां बढ़ गया, कहां गया नीचे। अगर कोई इतने हजारों किलोमीटर बड़ा समुद्र, पूरे विश्व के इतने समुद्र हैं, सब जगह यही स्थिति होगी। हर जगह बीच पर पूर्णिमा को पानी भर जाएगा। क्यों? तो कहां गया इतना था जल, है कम हो जाएगा अमावस्या पे धीरे धीरे करके, और पूर्णिमा को भर गया। कोई वैज्ञानिक, बड़े से बड़ा नोबेल पुरस्कार विजेता, अगर जैन धर्म का आश्रय जब तक नहीं लेता, इसका उत्तर मनगढ़ंत कल्पनाओं से तो कुछ भी दे दो, कुछ भी गप मार दो, वो बात अलग है, लॉजिकली उत्तर नहीं दे पाएगा। पूरी की पूरी गणना की गई है, कितने योजन तक बढ़ेगा, कितने कितने दिन बढ़ेगा, कैसे कैसे कम होगा, पूरे चार्ट भी बने हुए हैं तिलोय प्रणति नामक ग्रंथ में। आचार्य नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती त्रिलोक सार जैसे ग्रंथ, आचार्य यति वृषभ तिलोय प्रणति जैसे ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिपिबद्ध किए गए हैं। नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती कौन है, सुना है नाम? श्रवण बेलगोला की मूर्ति जिनके आशीर्वाद से चामुंड राय ने बनाई 1000 वर्ष पहले। आज की ये जो किस्से कहानियां हैं, ये तो अभी की हैं, 10, 20, 50 साल की। 1000 वर्ष पहले लिख के चले गए नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती। इतनी विशाल मूर्ति बस अपने आशीर्वाद से बनवा दी कि यहां से तीर चलाइयो, अब मूर्ति निकलेगी, वहीं से निकली। ऐसी खड़ी है आज भी श्रवण बेलगोला में। ऐसे आचार्य नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने तिलोक सार जैसे ग्रंथों में, गोमट सार जैसे ग्रंथों में इस विषय का बहुत विस्तृत लेखन किया है, पूरा प्रमाण सहित प्राकृत भाषा में इतनी डिटेल में गणना करी है, कैलकुलेशन करी है। आर्यका विशुद्धमती माता जी ने वर्तमान के समय के अनुरूप पूरा गणित लगा करके उसका पूरा अन्वेषण किया है। ऐसे विद्वान माता जी, विदुषी माता जी, उनके ज्ञान की महिमा अपरंपार है। वहीं से हम लोग यहाँ सीख रहे हैं, यहाँ बता रहे हैं आप लोगों को। तो इसलिए यहां पर तुलना की गई है कि जैसे पांडु खुश हो रहा है, कुंती का गर्व बढ़ रहा है। किससे तुलना करी? उस समुद्र से तुलना करी, उस चंद्रमा से तुलना करी। जैसे पूर्णिमा आती है तो अपन खुश होते हैं, आज तो रात में दिखेगा, कुछ तो दिखेगा, अच्छा लगता है ना पूर्णिमा को। अमावस्या को सब काला काला होता है, टॉर्च लेकर के घूमना पड़ता है, रात में बाहर नहीं निकल पाते। पूर्णिमा के दिन हमने कई बार देखा है कि आराम से रात्रि में कुछ कुछ दिखाई दे जाता है, बहुत आराम से आप भ्रमण कर सकते हैं, देख सकते हैं आसपास। तो ऐसे ही पांडु जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। कुंती जिन रत्न जड़ित आभूषणों को धारण किए हुई थी, उन रत्नों की प्रभा जिस भूमि पर पड़ती थी वह अनमोल रत्नों से भरी जब वल्यमान खान प्रतीत होती थी। कितना बढ़िया शब्द लिया है, जाज वल्यमान खान, यानी कि रत्नों से भरी हुई खान है। कुंती भाई आभूषण पहनती थी तो उसके रत्नों की आभा जिस जमीन पर, जिस भूमि पर पड़ती थी तो क्या होता था, ऐसा लगता था कि नीचे पूरी खान बन गई है। कई बार कई सारी ऐसी लाइटें होती है ना, वो घूमती हैं तो बिन 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 सी बहुत सारी लाइटें दिखती है ना। कई बार किसी प्रोग्राम वगैरह में आपने देखे होंगे कि गोल गोल डमरू सा घूमता है, उसमें लाइट लगी होती है, तो उसकी वजह से सब जमीन चमकने लग जाती है। दिवाली वगैरह पे लगाते हैं आप लोग सजाने के लिए। तो ऐसे ही उसके आभूषणों के, उसके मुकुट के, उसके श्रृंगार के जो रत्न थे वो जब जमीन पे पड़ते थे तो बहुत सारा उसको चमका देते थे। तो ऐसा लगता था कि भूमि पूरी खान बन गई हो। जाज वल्यमान खान, बड़ा अच्छा शब्द है, अंडरलाइन कर लिया है, मतलब तो ज्यादा हमें भी नहीं पता। जाज वल्यमान खान यानी कि बहुत सारी ज्योति होती होगी उस खान की, रत्नों से भरी हुई खान। उसके उदर को
त्रिवली का नाश हो गया था। त्रिवली क्या होता है रोहिता जी बताएंगे? त्रिफला तो सुना है। उसके उधर यानी जो पेट है, त्रिवली का नाश हो गया था, जिससे ऐसा प्रतीत होता था कि इस गर्भ के बालक के प्रभाव से शत्रु समूह का भी नाश हो जाएगा। उसके उधर से त्रिवली का नाश हो गया था, मतलब कोई बीमारी उसका नाश हो गया होगा, कब्ज वगैरह की या कोई और, त्रिफला खाते हैं ना, तो उसके उधर से त्रिवली का नाश हो गया था। अब कोई चीज होती होगी, क्या होती है त्रिवली? कोई बताएगा? गांव वालों नहीं पता, चलो पता करना। त्रिवली, कुंती के उदय से त्रिवली का नाश हो गया था। उससे ऐसा प्रतीत होता था कि इस गर्भ के बालक के प्रभाव से शत्रु समूह का भी नाश हो जाएगा। तो शत्रु की संज्ञा दी है, तो कोई रोग होता होगा, है ना, बिल्कुल फिट हो गई थी, हमारे हिसाब से इसी से त्रिफला बना होगा शायद। कुंती को गर्भावस्था में सौंधी मिट्टी के भक्षण की इच्छा होती थी। अरे वाह, ये तो हमारे को भी होती थी बचपन में मिट्टी खाने की। खेलते थे बच्चे, गीली गीली बारिश की मिट्टी होती है ना, जैसे आप लोग गोबर मिट्टी की लिपाई करते हो, जब हल्की सी छींटे मार देते हैं, इतनी सुगंध लगती है कि खा लो इसको। तो कुंती को भी मिट्टी खाने की इच्छा करती थी। सुन रहे मैडम? कुंती को सौंधी मिट्टी खाने की इच्छा करती थी। उससे ऐसा प्रतीत होता था कि उसके गर्भ का पुत्र समस्त पृथ्वी को अपने अधीन कर उसका अतुल ऐश्वर्य भोगेगा, मतलब उस मिट्टी को खाएगा। तो उस इच्छा से कंपैरिजन किया है कि जो पुत्र होने वाला है, पुत्र की बच्चों की इच्छा करती है मिट्टी खाने की। तो ऐसा हमने कहीं पढ़ा है कि मिट्टी के अंदर विटामिन B12 होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिस कारण से खाते हैं। तो कई लोग फिर मिट्टी की गोलियां मंगा के खिलाते हैं। कौन सा लोचन होता है वो, बन सुलोचन, मिट्टी की गोलियां बना बना के बच्चों को खिलाते। मिट्टी मत खा, तू गोली खा ले, दवाई खा ले। अरे खाने दो, खेलते खेलते बच्चे चाट लेते ना। तो उससे ऐसा कंपैरिजन किया कि इसके अधीन सारे राजा महाराजा शीश नमाएंगे एवं उसकी अधीनता स्वीकार करने में अपना सौभाग्य समझेंगे। कि इसके जो पुत्र होगा, बाकी के जितने आसपास के छोटे मोटे राजा होंगे, उनके अंडर काम करने में अपना सौभाग्य समझेंगे। कुंती के उरोज अपनी स्वाभाविक अवस्था से स्थूल एवं उन्नत हो गए थे। उसके जो उरोज हैं, स्तन हैं, वह भी उन्नत हो गए। उनके अग्रभाग कृष्णवर्ती पड़ गए थे, काले हो गए, मानो अपने कुल की उन्नति होने से शत्रु कुल में कालिमा छाने की भविष्य सूचना मिल रही हो। ये भी एक तुलना करिए स्त्री के स्वरूप की, कि जैसे शत्रु जो कुल है, जो भी शत्रु होगा इस बच्चे का, तो वह कालिमा छा जाएगी, काला हो जाएगा, भाग जाएगा। तो ऐसे उसके शरीर की तुलना करिए, भविष्य की सूचना। उन दिवसों में कुंती के मुख में थूक बढ़ जाने से उसे बारंबार थूकना पड़ता था। अब ये भी वर्तमान में भी होता है ना, वॉमिटिंग का सा आता है, उल्टी वगैरह आती है, थूक आता है बार बार गर्भावस्था में। हमें तो नहीं मालूम, लेकिन सुना है ऐसा। तो कुंती को भी बार बार थूकना पड़ता था, जिससे ज्ञात होता था कि कुरुकुल के शत्रु भी इसी प्रकार पृथ्वी पर बारंबार थूके जाएंगे, फेंके जाएंगे, पटके जाएंगे। तुलना करी है कि थूक इसलिए आ रहा है कि जो शत्रु होंगे इस पुत्र के, जो बुरे लोग होंगे, उनको ऐसे ही थूका जाएगा, पटका जाएगा, फेंका जाएगा, उठा उठा करके। लुक छिप कर रहेंगे, बच करके शांति से दबे हुए रहेंगे, या वन वन में मारे मारे फिरेंगे। वर्तमान में भी होता है ना, कोई अच्छा मंत्री आ जाए, कोई अच्छा राजा आ जाए, कोई अच्छा नेता आ जाए उस मोहल्ले में, तो जो बदमाश लोग होते हैं कुछ सालों तक शांति से चुपचाप रहते हैं, और जैसे ही कोई उद्दंड उनके जैसा राजा आ जाता है, नेता आ जाता है, तो तुरंत निकल करके अपनी उद्दंडता शुरू कर देते हैं, खूब शराब पीते हैं, खूब दंगे करते हैं। अब तो हमारे जैसा आ गया है, उसे हमारे जैसे लोग चाहिए। तो इस प्रकार से वो दब के रहेंगे जो शत्रु होंगे। इस प्रकार कुंती के गर्भ चिन्ह ज्यों ज्यों बढ़ते गए, त्यों त्यों वस्त्र, अलंकार, भोजन एवं वार्तालाप में उसकी अरुचि भी बढ़ती गई। ये तो देखिए उल्टा हो गया, जैसे जैसे गर्भ बढ़ता गया
अब कुंती को थोड़ा थोड़ा सा वैराग्य आता गया, अरुचि हो गई, रुचि नहीं बढ़ रही है। ध्यान दीजिए शब्दों पर। त्यों त्यों वस्त्र, अब ज्यादा नए नए वस्त्र नहीं चाहिए, सिंपल कपड़े। अलंकार, आभूषण कम चाहिए, ज्यादा सजना नहीं है। भोजन भी संतुष्टि का, सात्विक खाना है। ज्यादा, पहले भी सात्विक ही खाते होंगे, जैन धर्म को मानने वाले थे, फिर भी और कम कर दिया और सिंपल कर दिया, रस कम कर दिए। अगर प्याज व्याज खाते होंगे तो नहीं खाए, वैसे तो खाते नहीं होंगे जिन धर्म के अनुयायी हैं, फिर भी जो भी चीजें खाते थे तो उसको लिमिट कर दी, भोजन में कमी ले आई। वार्तालाप में भी अरुचि हो गई, बातचीत भी फालतू की बहसबाजी, कम कम बोलना, बस। अब यहां पे किंतु नहीं लगाया, यहां पे क्या लगाई, बस लगाई। तो भाई क्या करती थी फिर, बस श्री जिनेंद्र देव की पूजा इत्यादि धार्मिक कार्यों में तथा धर्म कृत्य के फलों में उसकी एकमात्र गति रह गई। पूरे दिन क्या मन करता था, बस भगवान की पूजा करती रहूं, मंदिर में ही बैठी रहूं, है आराधना करती रहूं जिनेंद्र देव की, अरिहंतों की, सिद्धों की, तीर्थंकरों की, केवली भगवानों की एकमात्र गति, बस वहीं मंदिर में बैठी रहती थी। ये भी होता है बड़ा प्रभाव। गर्भ के समय में भी वह श्री जिनेंद्र देव की नियमानुसार पूजा किया करती थी। गर्भ है उसके बाद भी डेली पूजा कर रही है जिनेंद्र भगवान की, व्रत उपवास कर रही थी। ये नहीं जो भी अष्टमी, 14 हैं, 10 लक्षण हैं, अष्टानिका हैं, अन्य अन्य जो भी पर्व आए या जो भी उसके नियम रहते होंगे उसके अनुसार। ये नहीं कि मैं तो गर्भवती हूं, चलो छोड़ो, 9 महीने उपवास नहीं करते। सारे व्रत, नियम, संयम, उपवास कर रही थी एवं अन्य साधर्मी व्रती जनों से प्रीति भाव रखती थी। जो भी और लोग व्रती जन हैं जिन्होंने व्रत ले रखे हैं, एक देश व्रत या सर्वदेश व्रत, कोई प्रथमाधारी श्रावक हैं या कोई मुनि महाराज हैं, आर्यका माता जी हैं, कोई भी साधर्मी लोग हैं, उनके प्रति आहार इत्यादि देना, उनको भोजन कराना, उनके प्रति प्रीति का भाव रखती थी बहुत अच्छे से। कुंती को एक बार इच्छा हुई कि युद्ध में प्रबल शक्तियों को नष्ट करूं। अब क्या हो गया, उसके गर्भ में बैठे बैठे उसको अब क्या इच्छा हो गई अचानक से एक दिन कि मैं युद्ध लड़ूं और प्रबल शत्रुओं को नष्ट करूं एवं उसकी यश पताका चतुर्दिक संसार में फहराए। इस प्रकार की अन्य कई एक उत्तम इच्छाएं गर्भ काल में कुंती को हुई। जैसे खाली बैठे बैठे इच्छाएं होती रहती थी, है ना, तो वो किस कारण से हो रही है, यहाँ पे क्या बताने का प्रयास किया है कि वो बच्चे की इच्छाएं हो रही होंगी, उसके मन के माध्यम से उसको भी हो रही हैं। अब वो लड़की है, गर्भवती है, वो थोड़ी ना युद्ध लड़ने चली जाएगी, लेकिन उसको बार बार मन कर रहा है ऐसा करने का कि जैसे मैं युद्ध लड़ रही हूँ, शत्रु जो हैं उनका नाश कर रही हूँ, जो बुरे लोग हैं, और यश पताका चतुर्दिक संसार में फैलाई जा रही है। इस प्रकार की अन्य कई उत्तम इच्छाएं गर्भ काल में कुंती को होती रहती थी और ऐसा करते करते धीरे धीरे उसका प्रसव काल पूर्ण हो चुका। प्रसव काल माने जो 9 मास का काल है। अपने मनोरथ के अनुरूप उसने एक अत्यंत सुंदर पुत्र रत्न को प्रसव किया, उसका जन्म हुआ। पुत्र रत्न नवजात शिशु के नेत्र विशाल, आकर्षक एवं पद्म पुष्प सदृश सुंदर थे। अब आ रही है पांडवों की कथा। आ गए पांडव, पहले पांडव जी अब 9वें 10वें अध्याय में जाकर के उत्पन्न हुए हैं। सीधे पहले पेज पे उत्पन्न कर देते तो इतना इंटरेस्ट आता क्या। एक ही दिन में अगर पैदा हो गए, एक दूसरे दिन युद्ध हो गया, तीसरे दिन कहानी खत्म हो गई। तो अब 9वें अध्याय में जाकर के पहले पांडव का जन्म हुआ है। कैसे थे वो, पद्म पुष्प के सदृश सुंदर थे। कमल का फूल कितना सुंदर लगता है ना, यूनिक सा देखने में। नेत्र विशाल थे, आकर्षक थे। पूर्ण चंद्रमा के सदृश उसका मुखमंडल था, एकदम गोल गोल, गोल मटोल, गोलू गोलू है। जिस प्रकार के सूर्योदय होते ही अंधकार का संपूर्णतः नाश हो जाता है। जैसे सुबह क्या बोलते हैं, पौ फटती है, सूर्य निकलता है तो अंधकार
तुरंत नाश हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से इस पुत्र के उत्पन्न होते ही अंधकार विनष्ट हो गया, सब खुश हो गए। उसकी देह से एक प्रकार की अलौकिक आभा निकलती थी, इतना सुंदर शरीर, आभा निकल रही है भाई, अच्युत स्वर्ग से देव था, देव आकर के जन्म ले रहा है, अलौकिक आभा निकल रही थी। सारांश यह है कि उसकी कांति अद्भुत, अलौकिक एवं अनपन थी, बहुत सुंदर था, अलौकिक था। प्रसव के समय कुंती की शोभा भी द्विगुणित हो गई, द्विगुनी हो गई थी, वो भी ऐसे नहीं है कि कमजोर हो गई हो, उस पुत्र के कारण से क्या हो गई, दुगनी हो गई उसकी शोभा। एवं समस्त प्रसूति कक्ष स्वतः आलोकमय हो गया, जहां पर उसका जन्म हुआ वहां पर स्वतः प्रकाश हो गया। पुत्र जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में नगाड़े बजने लगे एवं उनकी मंगल ध्वनि से संपूर्ण राजमहल गूंज उठा। अब राजा के पुत्र हुआ है, पांडु के पुत्र हुआ है, व्यास के बेटे के है, तो पूरा के पूरा राजमहल, पूरा की पूरा नगर हर्ष से गूंज उठा। खूब बड़ा जन्म उत्सव मनाया गया, नगाड़े बजने लग गए। साथ ही शंख, भेरी, वीणा, मृदंग इत्यादि विविध प्रकार के अन्य वाद्य यंत्र भी बजने लगे। शंख बजाते हैं, शंख है, भेरी है, वीणा है, मृदंग है, ये सारी की सारी चीजें बजाई जाने लगी खूब जोर शोर से। इन सबके मंगल उद्घोष से चतुर्दिक वातावरण मुखरित हो उठा, चारों दिशाओं में बहुत हर्षोल्लास, आनंद नगर में छा गया। ऐसा प्रतीत होता था मानो ये वाद्य यंत्र अनायास ही आलोकित होकर समग्र संसार को कुंती के पुत्र होने की सूचना दे रहे हो। ये सारे की सारे जब बजने लग गए तो लोगों को पता चल गया कि भाई बच्चा हो गया। पहले से खबर तो फैली गई होगी कि होने वाला है, इतने दिन रह गए हैं, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, वाद्य यंत्र बजने से पूरे के पूरे नगर में, पूरे के पूरे हस्तिनापुर में संदेश फैल गया। समस्त नगर में भारी धूम मच गई, खूब बैंड बाजे, खूब धूम मच रही है, चारों ओर आनंद की लहर सी दौड़ गई, सब खुश हो गए। संपूर्ण नगर सजाया गया, वीथियों में सुगंधित चंदन जल का छिड़काव किया गया एवं सुंदरियां आनंदातिरेक में नृत्य करने लगी। देखिए, इन दोनों का पहले भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ था, कर्ण। तब क्या हुआ था, सब सिर पीट पीट करके रो रहे थे। कितना फर्क है लोक रीति का, कि विवाह से पूर्व न्यायोचित तरीके से कार्य तब भी वही हुआ था, तब सारे दुखी थे, हाय राम ये क्या हो गया। क्यों रोहिता जी, एक ही चीज है, इन्हीं दोनों का पुत्र है, वहां भी राजा थे, यहां भी राजा हैं, और यहां क्या हो रहा है, पूरे नगर में कितना आनंद मचाया जा रहा है। ऐसे ही जब अगर पिता माता की अनुमति से जो भी विवाह होते हैं वहां पर आनंद होता है, और जहां पर भाग कर के विवाह होते हैं या फिर विवाह से पूर्व संबंध बनते हैं वहां दुख होता है। लोक रीति परंपरा का भी हम लोगों को पालन करना चाहिए। यहां से शिक्षा मिल रही है अपने को, कहां तो आनंद था और कहां कितना गंभीर दुख था कि पैदा होते ही उसको नदी में छुप करके बहाना पड़ा, किसी को पता ना चल जाए कि कहां गायब कर दिया बच्चे को, मार डाला, पहाड़ से फेंक दिया या नदी में बहा दिया, किसी को कानों कान पता नहीं चल जाए। पहले पता चल गया था तो इसीलिए गलत चीज थी, इसलिए छुपाया गया। तो यहां पर कितना आनंद मनाया जा रहा है। उस समय इस नगरी की शोभा को देखकर स्वयं इंद्रपुरी के अवलोकनार्थ जाने की इच्छा भी किसी के हृदय में नहीं रही। यानी इंद्र की जो पुरी है, इंद्रपुरी, उससे भी सुंदर वह हस्तिनापुर सजाया गया, मानो इसके सम्मुख वह भी श्रीहीन हो गई। इंद्रपुरी भी, अलका नगरी भी फेल हो गई। प्रत्येक गृह के द्वार पर रत्नों के गुंदे हुए तोरण लटकाए गए, कागज वाले नहीं, कपड़े वाले नहीं, रत्न वाले तोरण। अपन तो कैसे लगा लेते हैं, कपड़े के इत्यादि के बना के लगाते हैं ना, पत्तों के भी लगाते हैं। रत्नमयी तोरण लगाए गए प्रत्येक घर में, पूरे हस्तिनापुर में। उत्सव के लिए मंडप बनाए गए, जगह जगह मंडप बनाए गए, सब जगह उत्सव हो रहा है। जैसे रामलीला बहुत जगह बनती है ना, घर 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 घर, तो ऐसे ही पुत्र का महोत्सव हर गली मोहल्ले में हर एक व्यक्ति मना रहा है, सब डांस कर रहे हैं।
रत्नों के चूर्ण द्वारा रंग बिरंगी अनेक लावलियां पूरी की गई। रत्नों का चूरन बना करके उनके कलर से रंगोलियां बनाई गई। लावलियां शायद रंगोली को बोलते हैं। हम लोग किसकी बनाते हैं? केमिकल के पाउडर ले आते हैं है ना, इधर उधर से। पहले किससे कलर बनाते थे? रत्नों से। आचार्य महाराज शुद्धसागर महाराज जी ने जो भक्तांबर ग्रंथ की जो सुचित्र इतना सुंदर पेंटिंग्स बनाई हैं, तो किससे बनाई है मालूम है आपको? हाँ, यहाँ उसकी कॉपी है। ओरिजिनल किससे बनी है? हमें ओरिजिनल दिखाई थी महाराज जी ने। किससे बनाई है? रत्नों के चूरन से। जो ओरिजिनल पेंटिंग है उसकी 48 काव्यों की रत्नों के चूरन से बनाई है। ऐसे ही असली रत्न लेकर, असली रत्न का चूरन और उससे कलर बने, फिर उससे हाथ से ब्रश से करके पूरी इतनी बेहतरीन सुंदर पेंटिंग बनी, असली पेंटिंग। हाँ हाँ, तो असली रत्नों से बनाई। असली रत्नों के चूरन का क्या है? वह कलर कभी भी फीका नहीं पड़ेगा, पीला नहीं पड़ेगा, क्योंकि रत्न तो पत्थर की तरह से बहुत हजारों साल रहने वाले हैं। तो इसलिए जो रत्नों की चूरन से जो कलर बनता है वह परमानेंट होता है ना। तो इस प्रकार से वहां पर जो लावलियां बनाई गई, लावलियां उसी को बोलते होंगे, रंगोली को ही, रत्नों के चूरन से बनाई गई। सहज सुंदर इस नगर की शोभा इस उत्सव के उपलक्ष्य में तो द्विगुणित हो गई थी एवं लेखनी के लिए अवर्णनीय बन गई। यानी कि लिखा नहीं जा सकता, ऐसी हो गई, इतनी सुंदर हो गई वह स्थान। गगनचुंबी प्रासादों पर जो अत्यंत कांतिवान सुवर्ण कलश लगे हुए थे, उन्हें देखकर ऐसा भ्रम होता था कि कदाचित इस नगरी की शोभा देखने के लिए साक्षात सूर्य ही आकर के रुक गए हों। इतने सुंदर उसके गगनचुंबी प्रासाद महल हैं, वहां जो कलश हैं इतने बड़े बड़े स्वर्ण के कलश हैं। क्या लग रहा है कि जैसे स्वयं सूर्य आ गया हो, ऊपर से कलश चमक रहे रत्नमयी। जब कुमार पांडु ने पुत्र जन्म का समाचार सुना, तब वे याचकों को मनोवांछित दान देने लगे। जैसे ही आकर के किसी ने खबर दी, राजा जी बेटा हुआ है, तब राजा जी क्या करेंगे? ले सारे आभूषण ले लो, सब कुछ ले लो, बहुत प्रसन्नता होती है। तो इस प्रकार से यहां पर पहले पुत्र का, पांडवों का जन्म हो गया है। नाम आपको पता चल ही गया होगा, अभी तक नाम आया नहीं है, आप सब अंतर्यामी हैं। कौन? युधिष्ठिर। सबसे बड़े पुत्र का कल के इस अध्याय में हम लोग देखेंगे उनका क्या नाम रखा गया, किस प्रकार से पूरा नगर कितना सामर्थ्यशाली हो गया। आपकी कक्षा का समय हो रहा है। जब बोलिए महावीर भगवान की, अनंता अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, आचार्य भगवान श्री शुभ चंद्र जी महाराज की, श्री पांडव पुराण नामक ग्रंथ की, युधिष्ठिर भीम अर्जुन इत्यादि सभी मोक्षगामी महापुरुषों की, इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की, सभी को सादर जय जिनेन्द्र, जयदु जुड़ंदो।